हेलो जेंटलमैन। मैं एक क्विक वीडियो कोशिश करता हूँ इसको 5 मिनट में ही पूरा करूँ ताकि छोटा हो, आप लोग उसको समझो बिल्कुल टू द टॉपिक। ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एक वीडियो बनाता हूँ, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पूछते रहते हैं कि भाई ये कैसे चलता है, क्या सिस्टम है, कैसे पता करें कि ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। अच्छा, तो ये बड़ा सिंपल है। मैं आप लोगों को छोटा सा एक उसका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि बेसिकली क्या होता है अप ट्रेंड में और ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में फ़र्क क्या है। अप ट्रेंड जब आपका होता है वो बड़ा क्लियर होता है, सीधा सीधा आपके पास हाई लोज ये वो बड़े क्लियरली बनते हैं। ठीक है, अमूमन आपके जो प्रीवियस हाई होता है ना वो एक किस्म का सपोर्ट के तौर पे काम करता है, जिधर से आपकी प्राइस वापस उसको एक हाई लो बनाने के बाद बाउंस हो जाना चाहिए। अच्छा, ये हो गया आपका क्लियर अप ट्रेंड। इसी तरह ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, लगता वो बाजार अप ट्रेंड है, सारे जितने रिटेल बैठे हुए सारे, बल्कि एडवांस भी इवन, क्योंकि ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर जो है यूट्यूब पे नहीं पड़ा हुआ है, कहीं भी नहीं है, मेरे ख्याल से गूगल पे शायद नहीं है। तो लिहाजा ये सारे एडवांस वाले लोग भी जो समझते हैं कि भाई ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर जो है वो असल में अप ट्रेंड होता है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है ना एबीसी की ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर क्या है, ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर इसके साथ किस तरह दिखता है वो ये देखें। ये हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, हाई, लो, वगैरह वगैरह, ये करते करते एंड देन अचानक से ये सीधा ड्रॉप करते नीचे। ये पैटर्न जितने भी आप लोग बैठे हुए हो आप में से मेजॉरिटी ने ये पैटर्न जरूर देखा होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि वो सारे के सारे इस पॉइंट तक, यानी अगर मैं इसको काट सकता हूँ, काट भी नहीं सकता इसको मैं तो ले। ओहो, ये क्या कुछ रही है, वापस बनाना पड़ेगा। अच्छा, हाई लो वगैरह वगैरह, इस तरह की हरकतें करते करने के बाद सीधा वापस नीचे ड्रॉप करता है। तो बेसिकली ये सब ने देखा होगा, मगर लोग टाइम पे इसको एनालाइज नहीं कर या टाइम पे कैच नहीं कर सकते, और इसको एनालाइज तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मोस्ट लाइकली इधर इसके बाद आउटकम क्या होने वाला है, और ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है ये भी लोगों को नहीं पता। तो आज के बाद आप लोगों के सामने अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बने तो समझ जाओ कि ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है, और इसमें से 7 में से या 10 में से 7 मरतबा जो है, जब जब आपके ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बनता है तो फिर उसके बाद ये नीचे क्रैश करता है। कभी कभी ऐसा होगा कि कोई 10 में से 2 या 3 मरतबा ऐसा होगा कि ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर जाए बजाय इसके कि वो नीचे जाए। ठीक है जी, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि ज्यादा पॉसिबिलिटी कब है कि वो क्रैश करे वर्सेस तब कि जब वो पंप करे। ठीक है जी, तो पहले तो हमने ये देख लिया। अब क्लियर अप ट्रेंड समझ गए कि भाई यहाँ पे क्लियर हाइज एंड लोज हैं, और उसके बाद यहाँ पे हाइज एंड लोज क्लियर नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है भाई, क्या आप ये देखो, फर्ज करें आपने हाई बनाया, दूसरा आपने हाई लो बनाया, फिर आपने हायर हाई बनाया, ये हायर हाई बहुत ऊपर है प्रीवियस हाई से, आपका ये वाला लो जो है वो आपके प्रीवियस जो लो का जोन है ना, प्रीवियस हाई और लो का जोन, उसमें नहीं आया ये। अगर आया भी तो ज्यादा ज्यादा ऐसे कुछ करेगा बस, और वो फिर भी क्लियर अप ट्रेंड है आपका। ठीक है। अच्छा, उसके बाद दोबारा से देखो तो फिर वही सीन है, यहाँ पे एक हाई बनाया प्रीवियस हाई से काफी दूर है, दूसरा जो लो बनाया वो प्रीवियस हाई के ऊपर है या उससे मामूली सा हल्का सा नीचे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मकसद है इसका। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ है, हाई लो हाई लो हाई लो, ये सारे एक दूसरे के जोन में, यानी जो भी नया हाई और लो बन रहा है वो सारे प्रीवियस हाई और लोज के जोन के अंदर ही वापस आके बन रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये सारा क्लियर हो गया तो हम आ जाते हैं चार्ट पे जरा, कि हम देखते हैं कि भाई ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। ये था पूरा आपका टॉप शॉप, उसके बाद इसने किया इंपल्सिव ड्रॉप, हल्का पुल्का ऊपर, टक 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 साइडवेज उसी लेवल पे घूम रहा है तकरीबन, और उसके बाद क्या हुआ, वापस आए शाय ये वो लो वो वगैरह तकरीबन एक ही लेवल पे और एक ही जोन में तकरीबन जो है वो चल रहा है सब। अच्छा, इसको रेंज बाउंड भी कह सकते हैं, मगर रेंज बाउंड भी करो तो फिर लोग इसको लॉन्ग शॉर्ट करें तो ये आपका डेविएशन बनता है। तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उसको जो है वो रेंज बाउंड के तौर पे उसको ट्रेड करें या समझे या एनालाइज करें। तो यहाँ पे क्लियरली देखते हो एक लो था, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, इधर भी आपका इक्वल लोज तकरीबन, हायर लोज, ये आपका जो है वो इन टर्म्स ऑफ ये वाला आपने लोअर हाई बनाया, लेकिन पॉइंट आप समझ गए हो कि बेसिकली यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे बस यहाँ पे इक्वल लो भी बनाया हुआ है वैसे, तो ऐसे लगता है जैसे कि प्राइस अभी रिवर्स करके वापस ऊपर जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई क्लियर अप ट्रेंड नहीं है, क्योंकि एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है कि जिधर आप कहो कि प्राइस कुछ ऐसा जा रहा हो, बिल्कुल ऐसा नहीं। ठीक है। अब क्योंकि ऐसा नहीं है इसका क्या मतलब है कि भाई ऑटोमेटिकली वो एक किस्म का ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर, हाइज और लोज जो नए बनते जा रहे हैं वो सारे एक दूसरे के जोन में बनते जा रहे हैं, इधर बिल्कुल वही सीन हो रहा है आपका। ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, स्ट्रेट अवे डज नीचे। ठीक। अच्छा, अब आ जाओ किसी दूसरे मिसाल को देखते हैं, पहले वाला तो हो गया। अच्छा, दूसरा ये वाला है। उप्स, एक सेकंड, कोई आया दरवाजे।
ओके भाई, खाना है मेरा। किधर थे हम? मेरे ख्याल से इस वाले पे थे। अच्छा, अब इधर दोबारा से क्या हुआ है अगर गौर से आप लोग देखो तो ये लो, उसके बाद फिर हमने हाई शाई बनाया, हायर लो, उसके बाद हाई लो, सारे तकरीबन एक दूसरे के जोन में जा रहे हैं, बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यूं करते 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 क्या हुआ, इवेंचुअली बूम, फेक आउट, रिटेल जो है यहाँ पे गया, उसकी वाट लग गई, सारे पैसे वैसे उसको उठा लिया, एंड देन इवेंचुअली डस सीधा वापस नीचे, लोअर हाई, वही जो मैंने कहा, फिर टॉप के बाद क्या होता है, कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स द डाउन साइड, फिर उसके बाद हमने दोबारा जो है वही हरकतें करके एंड देन क्रैश अगेन बैक टुवर्ड्स द डाउन साइड। तो लिहाजा यहाँ पे जो हाइज भी बनाए इसने, यहाँ पे क्या हुआ, हाइज और लोज सारे जो है ऐसे फंसे फंसे से हैं। ये जो कैंडल को आप देख रहे हो बिल्कुल लग रहा है जैसे चूड़ी गली में गए हो कि ये औरतों की शॉपिंग करना है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे क्लियर अप ट्रेंड नहीं है हमारे पास, सारे फंसे हुए एक दूसरे के साथ, मांझा बिल्कुल गुंजल है। जब इस तरह का सीन चल रहा हो तो फिर आप लोग जो है थोड़ा केयरफुल हो, कोशिश ये किया करो कि प्रीवियसली जाके कोई सप्लाई जोन देखा करो और उस पर इंतजार किया करो कि अगर रिजेक्शन हो गई बस वहीं से आप शॉर्ट करते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ पीछे। ठीक, पीछे आने के बाद देखते हो ये भी हमारे पास जो है ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मगर कोई खास अप ट्रेंड वप ट्रेंड कुछ भी नहीं है, ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है सारा का सारा। बेशक लगता है ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, ऊपर जाने के बाद एक दफा ठीक ठाक किस्म का नीचे आया है भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम, उसके बाद वापस बैक टुवर्ड्स द सेम लेवल, फिर वापस नीचे साइडवेज ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर छोटे छोटे इधर, फिर उसके बाद कंटिन्यूएशन इधर, एंड देन इवेंचुअली उसके बाद सीधा आप देखते हो कि डज करके सीधा वापस नीचे आया। ठीक है, तो लिहाजा कोई क्लियर अप ट्रेंड नहीं है। क्यों, ये हाई को देखो और प्रीवियस हाई को देखो, जूम कर लेते हैं इसको, ये वाला हाई देखें, फिर ये वाला देखें, ये वाला, ये सारे लोज हाईज एक दूसरे के साथ ऐसे मांझल गुंजा, जो गुंजल होता है बिल्कुल उसी तरह का जो है सारा सीन चल रहा है, कोई खास अप ट्रेंड नहीं। अच्छा, यहाँ पे देख लो क्या हुआ है, ये क्या चल रहा है यहाँ पे। ठीक, सेम स्टोरी, और उसके बाद इवेंचुअली आपने देखा है क्या हुआ, डज, ये पूरा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर के बाद प्राइस आ गया सीधा वापस नीचे, और उसके बाद अच्छा खासा नीचे गया, वो देख लें। ठीक है, तो लिहाजा ये कोई अप ट्रेंड शप ट्रेंड नहीं है। अच्छा, उसी के साथ साथ हम कोई और इधर देख लें कुछ। अच्छा, ये ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर जो है ये ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ भी होता है, नीचे वाला भी है, मगर ये वीडियो अभी लंबी हो जाएगी तो मैं उसके लिए अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये खुलासा आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और वो वीडियो चार्ट्स वीडियो जो भी सेक्शन है उसके अंदर आप लोग ये डाल सकते हो, यूट्यूब फेसबुक जिधर भी, ये पता नहीं वो क्या है, ट्विटर, ये वो इधर भी डाल सकते हो। जो जो आपको मिल रहे हैं उसको पॉइंट आउट करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो सुबह शाम होती रहती, और सुबह शाम जो चीज़ होती रहती है ज़ाहिर है एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसका फ़ायदा भी उठाओ या तो उससे बच जाओ। ठीक है जी, ऑल राइट।